हेलो एवरीवन गाइस, जैसा आपको पता है कि आपका क्लास 12 का एकेडमिक सेशन 2020 टू 2023 स्टार्ट हो गया है। अब स्टूडेंट्स के माइंड में सिर्फ एक बात यही चल रही है कि कैसे भी करके जो मेरा 12 में परसेंट है वो काफ़ी अच्छा है। ये हर एक स्टूडेंट चाहता है कि उसका जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छा है। तो इस परसेंट को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं कई प्रयास करते हैं, कोचिंग जाते हैं, होम ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन सोर्सेज हैं उनको भी फॉलो करते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 12th में आपको किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि जो आपका परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 95% के नियर अबाउट आपका पहुंचे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और जो आप मिस्टेक्स करते हो, जो आप गलतियां करते हो, उन गलतियों को अगर आप नहीं करोगे, आज ही आप समझ लोगे, तो फिर वो गलतियां आपसे आगे चलकर नहीं होंगी। तो उन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपने टोटल 5 पॉइंट्स कवर करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका आता है टारगेट। देखिए, काफी बच्चे होते हैं कि जो अपना टारगेट सेट नहीं करते हैं, वो एक रैंडम प्रिपरेशन पे जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, जितना परसेंटेज आ जाएगा वही ठीक है। जब एक रैंडम प्रिपरेशन पे जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा जब टारगेट नहीं है तो हम उस टारगेट के अनुरूप क्या है, तैयारी नहीं करते हैं। देखिए, जब हमको पता है कि भाई हमारा टारगेट 95% है तो हम अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि क्या हम 95% के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं कि नहीं। और अगर टारगेट ही सेट नहीं होगा तो फिर हम क्या है, एक ऐसे पाथ पर चलते जाएंगे जहां पर आपको यही नहीं पता कि आपको पहुंचना क्या है। एटलीस्ट एक अपना टारगेट सेट कीजिए, चाहे टारगेट आपका 95% का हो, चाहे टारगेट आपका 90% का हो, या आपका 85% का हो। आप अपना एक टारगेट सेट करें और उस टारगेट के अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी करना क्या है वो स्टार्ट करें। अगर आप अपने टारगेट के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो वहां से जो आपके रिजल्ट हैं उसमें आपको एक अच्छा जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। और अगर आप रैंडम वे में चलते जाएंगे, जो सोचेंगे कि भाई जो आएगा वो अच्छा है, तो फिर कहीं ना कहीं आप क्या है, पीछे रह जाएंगे। तो देखिए, ये तो बात हो गई कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना टारगेट सेट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए, सेकंड पॉइंट आता है, वो है कि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना क्लास 12 की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। जो उनको कोचिंग में पढ़ाया वो पढ़ लिया, जो होम ट्यूशन टीचर ने पढ़ाया वो पढ़ लिया, जो स्कूल में पढ़ाया वो पढ़ लिया, बट वो अपना सिलेबस कभी भी डाउनलोड नहीं करते हैं। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिलेबस को डाउनलोड ना करना। देखिए, जब तक आप सिलेबस डाउनलोड नहीं करेंगे, सिलेबस को चेक नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा कि कई बार क्या होता है कि काफी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमारे सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। तो उन टॉपिक्स को भी हम पढ़ लेते हैं। तो हमने मेहनत तो ज्यादा किया, लेकिन रिजल्ट क्या है, कम आया। क्यों? क्योंकि आपने उन टॉपिक पर भी ज्यादा ध्यान दे दिया जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ने चाहिए थे। तो इसलिए आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस को फॉलो करते हुए सारे टॉपिक्स को कवर करना है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको या तो आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लें, उसको नोट कर लें अपने पास, या फिर आप प्रिंट आउट करा लें। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स का आप क्या प्रिपरेशन करें। तो ध्यान रखिएगा कि आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। अब इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है कि नेवर डिपेंड ओनली अदर पीपल। केवल आप अदर लोगों पर डिपेंड ना रहें। आपको जो डिपेंडेंसी है वो मेन डिपेंडेंसी अपने ऊपर बनाना चाहिए। ये नहीं कि आप केवल कोचिंग टीचर पर डिपेंडेंसी बना रहे हैं या स्कूल टीचर पर डिपेंडेंसी बना रहे हैं। अगर आप देखिए स्कूल टीचर पर डिपेंड हो जाएंगे टोटल तरीके से, या कोचिंग टीचर पर डिपेंड हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो कहीं ना कहीं डाउन रहेगा। उसका रीजन है कि भाई स्कूल में टीचर क्या है, एक लिमिट तक पढ़ा सकता है, और जो कोचिंग टीचर वो भी आपको एक लिमिट तक पढ़ा सकता है। लेकिन आप अपनी सेल्फ प्रिपरेशन से क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ आवर अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे सपोज करिए आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो आप उसमें ज्यादा टाइम देकर उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर सिर्फ कोचिंग टीचर भरोसे बैठे रहेंगे तो भाई कोचिंग टीचर तो एक आपको एक बार समझा देगा, 2 बार समझा देगा, फिर एट द एंड तो आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो डिपेंडेंसी अपने ऊपर रखिए कि भाई मुझको अपना इतना सिलेबस इस टाइम ड्यूरेशन तक कर लेना है। और अगर स्कूल में या कोचिंग में नहीं कराया जा रहा है उस स्पीड से, तो फिर भी हमको अपनी मेहनत करके करना है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा सेल्फ स्टडी। अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप अपने सिलेबस को काफी अच्छे से कर ले जाएंगे। तो सेल्फ स्टडी अपने लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सारे पॉइंट्स को आपको काफी अच्छे से क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो ध्यान रखेंगे कि
केवल दूसरों पे डिपेंड ना हो, डिपेंडेंसी अपने रिजल्ट की अपने ऊपर रखें। जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी रखेंगे अपने ऊपर, वहां से उतना ही अच्छा आप क्या रिजल्ट निकाल पाएंगे। अब बच्चों इसके बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है वो है बुक्स का। बच्चों एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है बच्चों को, वो होता है बुक्स का। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सपोज करिए फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की दो दो बुक ले लिया, तीन तीन बुक ले लिया और सोच रहे हैं कि भाई उनका परसेंटेज इंप्रूव हो जाएगा। बेटा जब आप तीन बुक लोगे ना, तो तीन बुक में ये ऑब्वियस सी बात है कि सेम सेम टर्म की डेफिनेशन थ्री लैंग्वेजेस में दी गई होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, अगर आप थ्री राइटर देखोगे तो थ्री राइटर में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, आपको थ्री राइटर पे फोकस नहीं करना है, आपको अपने टॉपिक पर फोकस करना है और इस टॉपिक को आप किसी भी एक बुक से कर लें। और देखिए आप ध्यान रखिए कि जो आपका बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो आप कोशिश ये करें जो हमारा एनसीईआरटी का पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम क्या चले। अगर हम उस पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है, जो हमारा स्कोर कार्ड है, उसमें हमको अपनी परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई देगी। तो इसलिए फॉलो करिएगा बहुत अच्छे से कि आपको अपनी बुक्स को क्या है लिमिटेड रखनी है, बुक्स को बहुत ज्यादा नहीं करना है। आप क्या करें, एक एनसीईआरटी ले लें और एक कोई भी रेफरेंस बुक ले लें जो आपको बेटर लगे और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। और अगर आपको ज्यादा एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का मन है तो भाई आप क्या है, एक मॉडल पेपर की बुक ले लें। उस मॉडल पेपर की बुक से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं उनको करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने सपोज करिए चैप्टर 1 पढ़ा तो चैप्टर 1 के आपने क्या कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया। आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। चैप्टर नंबर 3 पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। अगर आप ऐसे करोगे तो फिर डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो आपको काफी अच्छा दिखाई देगा। अब बच्चों इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा, वो हमारा लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, वो है चेक योर परफॉर्मेंस। देखिए जब भी आप अपनी तैयारी, ये सब इतना दुनिया भर का आपने पढ़ डाला, जब आपने इतना दुनिया भर का पढ़ डाला तो आपको लास्ट में अपनी परफॉर्मेंस जरूर चेक करनी है। जैसे आपको देखिए अपनी परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे नहीं करना है चेक। आपको क्या करना है, आप क्या करिए, आप पहले 1 वीक का टारगेट बनाइए कि भाई 1 वीक में मुझे इतना सिलेबस कवर करना है। अब उस 1 वीक का जो भी आपने सिलेबस कवर किया, फिर उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको करके देखिए और अपनी परफॉर्मेंस चेक कीजिए कि मैं कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहा हूं। आप ऐसे कर सकते हैं, आप क्या करिए, बुक को लीजिए, आप सामने क्वेश्चन देखिए, उसके आंसर को आप क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन को सामने लेंगे, उसके आंसर को हाइड कर देंगे और क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट करेंगे, तो उसका उसको मैच करेंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप किस लेवल की तरफ जा रहे हो। और ये चीज आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं करना है, ये चीज आपको हर एक सब्जेक्ट में करना है। जब अपनी परफॉर्मेंस चेक करते जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता चलेगा कि भाई आप किस लेवल पे हैं। और कम से कम उसमें मार्किंग पैटर्न जरूर रखिए कि भाई ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का आता है तो हमको इतने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपने आप को इवेल्युएट करना है। उससे हमको ये पता चलेगा कि भाई हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारा जो हमने 1 वीक में पढ़ा उसने कितना आउटपुट दिया, हमने 80% दिया, हमने 90% दिया, हमने 70% दिया। तो अपने आउटपुट को जरूर इवेल्युएट करिए। अगर देखिए आप अपने आउटपुट को इवेल्युएट करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप उसको इम्प्रूव करने के लिए फिर से प्रयास करेंगे और वही तरीका होगा जहां से आपके जो परसेंटेज है वो एकदम से उछाल मार जाएंगे। क्यों उछाल मार जाएंगे, बिकॉज आप अपनी परफॉर्मेंस को वीकली बेसिस पर चेक कर रहे हो। तो फिर वहां से जो आपका स्कोर है, जो आपका रिजल्ट है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे आएगा। और बच्चों अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपका डाउट होता है, तो आप नीचे कमेंट हो से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक है, वहां पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पर आपको सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड अपडेट मिलते रहते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन दबाएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक थैंक यू सो मच।